रूपनगर नाम का एक गांव था। उस गांव के पास एक डाक बंगला था। उस बंगले के आसपास से भी कोई नहीं गुजरता था, क्योंकि उस बंगले में चुड़ैलों का साया था और गांव के किसी न किसी मर्द को उठाकर ले जाती। रामू अपने कमरे में अपनी पत्नी और परिवार के साथ डरा हुआ बैठा था। सीमा, सीमा, आज वही अमावस की मनहूस रात है। आज फिर चुड़ैलों की बारात निकलेगी। मुझे तो बहुत ही डर लग रहा है। रामू की बात सुनकर सीमा भी डरने लगती है और बोलती है, सही कह रहे हो पतिदेव, लेकिन हम कर क्या सकते हैं। अपने बारातियों के साथ एक डोली में गांव भर में घूमने लगी। ये सुनकर रामू रोने लगता है। दरवाजे पर जोर से दस्तक होती है और अगले ही पल दरवाजा तोड़कर एक चुड़ैल अंदर आ जाती है और हंसते हुए बोलती है, तू बहुत ही भाग्यशाली है आदमी। हमारी चुड़ैल बेटी को तू पसंद आ गया है। चल हमारे साथ और हमारी दुनिया के मजे ले। चुड़ैल की बात सुनकर रामू के पिता शामू बोलते हैं, चुड़ैल बेटी, मेरे बेटे को छोड़ दो। मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। तुम लोग जो भी बोलोगे वो मैं करूँगा, लेकिन मेरे बेटे को उसके परिवार से अलग मत करो। शामू की बात सुनकर चुड़ैल हंसने लगती है और बोलती है, शामू, तू एक पुराना नोट बन गया है। तू कहीं नहीं चल सकता। हमारी रानी को तो हर अमावस पर एक नया और जवान शिकार चाहिए होता है। तू सट बुढ़े, तू इस घर के ही काबिल है। चल हट मेरे सामने, नहीं तो बेमतलब ही मारा जाएगा। इस तरह चुड़ैलों की बारात रामू को लेकर वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ रामू के जाने के गम में उसके पिता शामू को दिल का दौरा पड़ जाता है और वो मर जाते हैं। धीरे धीरे समय बीत जाता है और फिर से अमावस की रात आ जाती है। महेश गुस्से में भरा बैठा होता है। वो अपने दोस्त छुट्टन से बोलता है, ये चुड़ैल हर बार गांव से किसी ना किसी को उठाती है और डरपोक गांव वाले इससे डरकर कुछ नहीं करते, लेकिन आज मैं इसका मुकाबला करूंगा। महेश भैया खुद भी घर से बाहर निकलकर चुड़ैलों की बारात के सामने आ जाता है। ये देख चुड़ैलें बोलती हैं, ये वाला तो कुछ ज्यादा ही गुस्से वाला लगता है। हमारे सामने खुद ही आ गया। मजा आ जाएगा इससे शादी करने में। चुड़ैल को यूं अपने ऊपर हंसता देख महेश गुस्से में बोलता है, चुड़ैलो, यहाँ से वापस चले जाओ। हम गांव वाले अब तुमसे डरने वाले नहीं हैं। तुम लोगों ने बहुत मनमानी। महेश की बात सुनकर डोली के अंदर बैठी चुड़ैल हंसने लगती है और बोलती है, चलो अच्छा है, कोई तो बहादुर मिला। सारे बाराती हंसते हुए महेश को उठा लेते हैं। ये देखकर छुट्टन घबरा जाता है और वहां से भागता हुआ सरपंच के पास पहुंचता है। कुछ करिए सरपंच जी, वो बारात तो अपने महेश भैया को भी उठा ले गई। मामा, लेकिन हम उस चुड़ैल से अपने गांव की रक्षा कैसे करेंगे? मामा कुछ करिए। ऐसा कहकर तांत्रिक मंत्र पढ़ने लगता है और जैसे जैसे वो मंत्र पढ़ता जाता है उसका शरीर राख बन जाता है। ये देखकर पूर्वा रोने लगती है, लेकिन थोड़ी ही देर में वहां राख का ढेर पड़ा होता है और वहां तांत्रिक की आत्मा आकर बोलती है, मैंने कहा था ना, रोना नहीं है मेरी बेटी। तुझे अपनी माँ की तरह ही बहादुर बनना है। बस तू ये राख ले और उस बारात के ऊपर छिड़क दे। ये राख रात होते ही वहाँ चुड़ैल की बारात फिर से आ जाती है, लेकिन जैसे ही चुड़ैल पूर्वा के पास आती है, पूर्वा उसके ऊपर राख डाल देती है। राख के डलते ही चुड़ैल गायब होने लगती है। ये क्या कर डाला तूने लड़की? मैं ऐसे गायब क्यों हो रही हूँ? और अब तुम सब यहाँ से गायब होने वाले हो। ऐसा कहकर पूर्वा अपने हाथों से राख को हवा में उड़ा देती है। चारों तरफ धुआं ही धुआं हो जाता है और जब धुआं हटता है तब सारी बारात वहां से गायब हो चुकी होती है।